क्या वाकई घर बैठे सिर्फ थोड़े से पैसों से ऐसा कारोबार शुरू किया जा सकता है जो आहिस्ता आहिस्ता घर की आमदनी का जरिया बन जाए? सोचिए, एक आम सा घर, एक छोटा सा कमरा, चंद हजार रुपए और एक औरत जो अपने घर के काम खत्म करने के बाद सोचती है, काश मैं घर बैठे कुछ ऐसा काम शुरू कर सकूं जिससे अपनी जरूरियात में हाथ बटा सकूं। लेकिन मसला ये होता है कि इसे समझ नहीं आती कि शुरू कहां से करे। क्या कपड़े बेचे? क्या घर से खाने का काम शुरू करे? क्या सिलाई करे? क्या ऑनलाइन चीजें फरोख्त करे? या फिर कोई ऐसा काम करे जिसमें सरमाया भी कम लगे और नुकसान का खतरा भी कम हो? अगर आपके जहन में भी यही सवाल है तो आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे घर से शुरू किए जाने वाले 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज की जो कम सरमाया रखने वालों के लिए काबिले गौर हो सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, उनमें से कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें आप बहुत छोटे पैमाने से शुरू कर सकती हैं, पहले ग्राहक तलाश कर सकती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता कारोबार बढ़ा सकती हैं। लेकिन वीडियो के आखिर तक एक बहुत अहम बात सामने आएगी। सिर्फ कारोबार का आइडिया कामयाबी नहीं देता, असल फर्क एक और चीज पैदा करती है। और वो चीज क्या है, इसका जवाब हम आखिर में जरूर देंगे। एक छोटी सी कहानी। फर्ज करें एक घर में एक खातून रोजाना घर के कामों में मसरूफ रहती है। सुबह बच्चों का नाश्ता, घर की सफाई, खाना, कपड़ों का काम। दिन कब गुजर जाता है इसे पता ही नहीं चलता। लेकिन इसके दिल में एक ख्वाहिश है, वो चाहती है कि घर के अखराजात में अपना हिस्सा डाले। इसके पास कोई बड़ी दुकान नहीं, ना लाखों रुपए का सरमाया है, ना कोई बड़ा दफ्तर। सिर्फ उसके पास एक चीज है, काम करने की ख्वाहिश। वो अपनी अलमारी खोलती है, अपने घर में मौजूद चीजों को देखती है और सोचती है, क्या मैं अपने घर से ही कुछ शुरू कर सकती हूँ? और यही वो मकाम है जहाँ से एक छोटा सा कारोबार शुरू हो सकता है। कारोबार का मतलब हमेशा बड़ी दुकान या बहुत बड़ा सरमाया नहीं होता। कभी कभी कारोबार की पहली शक्ल सिर्फ एक छोटा सा ऑर्डर, एक ग्राहक और एक अच्छी चीज होती है। बिजनेस आइडिया 1, कपड़ों का छोटा कारोबार। अगर आपको कपड़ों, फैशन, ड्रेस डिजाइन्स में दिलचस्पी है तो घर से कपड़ों का छोटा कारोबार शुरू करना एक काबिले गौर ऑप्शन हो सकता है। आप शुरू में बहुत ज्यादा कपड़े खरीदने के बजाय चंद मुंतखब डिजाइन रख सकती है। मसलन खवातीन के लान सूट, बच्चियों के फराक, सादा कॉटन ड्रेस, सीजन के मुताबिक कपड़े। सबसे अहम बात यह है कि इब्तिदा में बड़ा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं। पहले देखें लोग किस किस्म के डिजाइन पसंद कर रहे हैं, कौन सा रंग ज्यादा पूछा जा रहा है, कौन सा कपड़ा ज्यादा पसंद किया जा रहा है और किस कीमत पर ग्राहक खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। फिर इसी हिसाब से अपना काम बढ़ाएं। बिजनेस आइडिया 2, घर से सिलाई का काम। अगर आपको सिलाई आती है तो शायद आपके घर में मौजूद सिलाई मशीन ही आपके पहले कारोबार की बुनियाद बन सकती है। सोचिए, आपको नई दुकान किराए पर लेने की जरूरत नहीं। आप अपने घर से ही ख्वातीन के कपड़े, बच्चों के कपड़े, आस्तीन, ट्राउजर, फराक, सादा ऑल्ट्रेशंस का काम शुरू कर सकती है। शुरू में अपने जाने वालों को बताएं कि आप सिलाई का काम करती है। एक अच्छा काम दूसरे ग्राहक का रास्ता खोल सकता है। और यहाँ एक बात बहुत अहम है, पहले दिन बहुत ज्यादा ऑर्डर लेने की कोशिश न करें। जितना काम वक्त पर और अच्छे मेयार के साथ कर सके इतना ही ले, क्योंकि कारोबार में एक खुश ग्राहक कई नए ग्राहक ला सकता है। बिजनेस आइडिया 3, घर के बने हुए खाने। अगर आपको खाना पकाने का शौक है और लोग आपके हाथ के खाने को पसंद करते हैं तो घर से फूड बिजनेस भी एक रास्ता हो सकता है। आप हर चीज एक साथ शुरू ना करें, सिर्फ 1 या 2 चीजें मुंतखब करें। मसलन समोसे, रोल्स, केक, बिस्कुट, निम्को किसी खास डिश का ऑर्डर। शुरू में अपने इलाके के लोगों तक महदूद रहें ताकि मेयार बरकरार रखना आसान हो। और सबसे अहम, सफाई, ताजगी और ईमानदारी को कभी नजरअंदाज न करें, क्योंकि खाने के कारोबार में ग्राहक का एतमाद सबसे कीमती चीज है। लेकिन अभी असल बात बाकी है। ये तो सिर्फ पहले 3 आइडियाज थे। आगे हम ऐसे कारोबार की तरफ जाएंगे जिनमें घर से ऑनलाइन काम, बच्चों की मसनूआत, हैंडमेड चीजें और रीसेलिंग जैसे रास्ते शामिल हैं।
और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि उनमें से किसी एक काम को मुंतखब करने के बाद पहला गाहक कैसे तलाश किया जाए और अपनी कमाई को दोबारा कारोबार में कैसे लगाया जाए। अगर आपको लगता है कि घर से एक छोटा सा हलाल कारोबार शुरू करना आपके लिए भी मुमकिन है तो कमेंट में सिर्फ इंशाअल्लाह लिख दें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि अगले आइडियाज शायद आपके लिए पहले 3 से भी ज्यादा मुनासिब हो। अब तक हमने 3 ऐसे कारोबारी आइडियाज देखे जो बहुत कम पैमाने से शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन अब जरा गौर करें। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है, अगर आप खाना फरोख्त नहीं करना चाहते और अगर आप कपड़ों का स्टॉक भी नहीं रखना चाहते, तो क्या आपके लिए घर से कारोबार शुरू करने का कोई रास्ता नहीं? बिल्कुल है, और यही वो जगह है जहां हमारे अगले आइडियाज शुरू होते हैं। बिजनेस आइडिया 4, रीसेलिंग बिजनेस। अगर आपके पास अपना सामान बनाने की सहूलत नहीं तो आप रीसेलिंग से शुरुआत कर सकती है। इसमें आपको लाजमी नहीं कि शुरू में बहुत ज्यादा स्टॉक खरीदना पड़े। आप अच्छी और काबिल एतमाद मसनूआत तलाश करें, उनकी मालूमात समझें, अपनी मर्जी से मुनासिब प्रोडक्ट्स मुंतखब करें और उन्हें अपने जाने वालों ऑनलाइन ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। मसलन ख्वातीन के कपड़े, बच्चों के कपड़े, घर की इस्तेमाल की चीजें, फैशन एक्सेसरीज। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, सिर्फ खूबसूरत तस्वीर देखकर प्रोडक्ट मुंतखब ना करें। इसकी क्वालिटी, कीमत, डिलीवरी, रिटर्न पॉलिसी और सप्लायर की रिलायबिलिटी भी देखें, क्योंकि अगर आपका ग्राहक आप पर एतमाद करके खरीदता है तो इस एतमाद की जिम्मेदारी भी आप ही की है। बिजनेस आइडिया 5, हैंडमेड चीजों का कारोबार। अगर आपके हाथ में हुनर है तो इसे कारोबार में तब्दील किया जा सकता है। मसलन हैंडमेड कार्ड्स, गिफ्ट बास्केट्स, डेकोरेटिव आइटम्स, हैंडमेड हेयर एक्सेसरीज, एम्ब्रॉयडरी, क्रोशे, घर में तैयार की जाने वाली दूसरी खूबसूरत चीजें। ऐसी चीजों की खास बात यह होती है कि उनमें आप अपनी क्रिएटिविटी शामिल कर सकती है। एक आम चीज को भी खूबसूरत पैकेजिंग और मुनफरिद प्रेजेंटेशन के साथ खास बनाया जा सकता है, और अगर किसी ग्राहक को आपका काम पसंद आ जाए तो वो दोबारा भी ऑर्डर दे सकता है। बिजनेस आइडिया 6, बच्चों के कपड़ों का कारोबार। बच्चियों के फराक, बच्चों के समर ड्रेसेस और क्यूट बेबी क्लोथ्स हमेशा वालिदैन की दिलचस्पी का हिस्सा रहते हैं। अगर आपको बच्चों के कपड़ों का शौक है तो आप एक छोटी सी बेबी क्लोथिंग कलेक्शन से आगाज कर सकती है, लेकिन यहाँ भी एक उसूल याद रखें, पहले पूरी दुकान मत बनाएं, पहले एक छोटी कलेक्शन बनाएं। मसलन चंद खूबसूरत समर फराकिस, चंद बेबी ड्रेसेस और चंद खास ओकेजन ड्रेसेस। फिर देखें कि लोग किस डिजाइन, रंग और प्राइस रेंज को ज्यादा पसंद करते हैं। जो चीज ज्यादा पसंद आए इसी कैटेगरी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। बिजनेस आइडिया 7, ऑनलाइन सर्विसेज। अब एक ऐसा आइडिया जो उन लोगों के लिए बहुत दिलचस्प है जिनके पास सरमाया कम लेकिन मोबाइल और सीखने का वक्त मौजूद है। आप मुख्तलिफ ऑनलाइन स्किल्स सीख सकती हैं, मसलन बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, टाइपिंग दूसरी डिजिटल सर्विसेज। शुरू में शायद आपको बहुत ज्यादा पैसे ना मिले, लेकिन स्किल का फायदा यह है कि एक मर्तबा आपने इसे अच्छी तरह सीख लिया तो इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए अगर सरमाया कम है तो कभी कभी स्किल में इन्वेस्टमेंट करना सामान खरीदने से ज्यादा फायदा मंद हो सकता है। बिजनेस आइडिया 8, ब्यूटी मेहंदी सर्विसेज। अगर आपको मेहंदी लगाना आती है या स्किल्स आती हैं तो घर से छोटे पैमाने पर सर्विसेज दी जा सकती है। मसलन सिंपल मेहंदी, ब्राइडल मेहंदी, पार्टी मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, ख्वातीन के लिए बेसिक ब्यूटी सर्विसेज। शुरू में अपने इलाके और जाने वालों से काम शुरू करना आसान हो सकता है। एक अच्छा काम, एक खूबसूरत रिजल्ट और अच्छा रवैया आपके लिए अगले ग्राहक का जरिया बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, किसी भी कारोबार को सिर्फ इसलिए शुरू ना करें कि किसी दूसरे शख्स ने इससे पैसे कमाए हैं। आपको देखना होगा, क्या ये काम मुझे आता है? क्या मैं इसे सीख सकती हूँ? क्या मेरे इलाके में इसकी जरूरत है? क्या मेरे पास इसे शुरू करने का मुनासिब वक्त है? और सबसे अहम, क्या मैं इस काम को कम से कम चंद महीने मुसलसल कर सकती हूँ? क्योंकि कारोबार में अक्सर मसला आइडिया का नहीं होता,
मसला ये होता है कि इंसान एक हफ्ता एक काम करता है, फिर दूसरा देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। कम सरमाया है तो ये गलती ना करें। फर्ज करें आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे 10,000 रुपए पहले दिन खर्च कर दें। आप पहले थोड़ी रकम से टेस्ट करें, एक छोटी क्वांटिटी ले, प्रोडक्ट दिखाएं, लोगों का रिस्पांस देखें। अगर ऑर्डर आते हैं तो दोबारा सरमाया लगाएं, यानी टेस्ट सेल लर्न रीइन्वेस्ट ग्रो। ये तरीका आपको गैर जरूरी नुकसान से बचाने में मदद दे सकता है। सोशल मीडिया को अपना छोटा सा बाजार बनाएं। आज के दौर में घर का कारोबार सिर्फ घर की चार दीवारी तक महदूद नहीं रहता। आप अपने मोबाइल को ही अपनी छोटी सी दुकान बना सकती है। अपनी प्रोडक्ट की साफ तस्वीर ले, छोटी वीडियो बनाएं, कीमत वाज़े लिखें, राब्ते का तरीका बताएं और सबसे अहम, ग्राहक को जवाब जरूर दें। कई बार लोग एक चीज पसंद करके सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें वक्त पर जवाब नहीं मिलता। एक छोटी सी हकीकत, कभी कभी हमें लगता है कि कारोबार शुरू करने के लिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट लोगो, परफेक्ट शॉप, परफेक्ट पैकेजिंग, परफेक्ट कैमरा, परफेक्ट सेटअप। लेकिन हकीकत यह है कि शुरुआत हमेशा परफेक्ट नहीं होती। शुरुआत छोटी होती है, फिर तजर्बा आता है, फिर एतमाद आता है, फिर ग्राहक आते हैं और फिर कारोबार बढ़ता है। इसलिए अगर आप वाकई कुछ शुरू करना चाहती हैं तो सिर्फ सोचते रहने के बजाय एक छोटा महफूज और जायज कदम उठाएं। लेकिन अभी हमारे पास दो सबसे अहम सवाल बाकी है। अगर आपने उन 10 में से कोई एक बिजनेस आइडिया मुंतखब कर भी लिया तो पहला ग्राहक कहां से आएगा? और अगर पहला महीना कम फरोख्त। लेकिन असल कामयाबी सिर्फ पहला ऑर्डर हासिल करना नहीं। असल कामयाबी यह है कि आप इस पहले ऑर्डर को अपने अगले 10 ग्राहकों की वजह कैसे बनाती है। और यही राज हम आखिरी हिस्से में जानेंगे। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से में आ गए हैं। हमने घर से शुरू किए जाने वाले कई कारोबारी आइडियाज देख लिए, लेकिन सिर्फ आइडिया जान लेना काफी नहीं होता। असल सवाल ये है, अब शुरू कैसे करें? क्योंकि बहुत से लोग कारोबार के बारे में महीनों सोचते रहते हैं, वीडियोस देखते हैं, नोटिस बनाते हैं, लेकिन अमली तौर पर पहला कदम नहीं उठाते। और यही वो जगह है जहां एक शख्स सिर्फ ख्वाब देखने वाले से कारोबार शुरू करने वाले शख्स में तब्दील होता है। पहला कदम, सिर्फ एक बिजनेस मुंतखब करें। अगर आपने आज की वीडियो में 10 आइडियाज देख लिए हैं तो सबसे पहले ये फैसला ना करें कि मैं 10 काम शुरू करूंगी। नहीं, सिर्फ एक काम मुंतखब करें। अपने आप से पूछें, मुझे कौन सा काम आता है? मुझे किस काम में दिलचस्पी है? मेरे पास कितना वक्त है? मेरा बजट कितना है? और मेरे आसपास लोगों को किस चीज की जरूरत है? मसलन अगर आपको सिलाई अच्छी आती है तो सिलाई से शुरू करें। अगर आप खाना अच्छा बनाती हैं तो फूड एवोडेंस से शुरू करें। अगर आपको कपड़ों का शौक है तो क्लोथिंग और रीसेलिंग से शुरू करें। और अगर आपके पास कोई स्किल नहीं लेकिन सीखने का वक्त है तो पहले स्किल सीखने से आगाज करें। दूसरा कदम, अपना छोटा बजट तय करें। कारोबार शुरू करते वक्त एक बहुत बड़ी गलती यह है कि लोग अपनी सारी जमा पूंजी एक ही दफा लगा देते हैं। मसलन अगर किसी के पास 20,000 रुपए हैं तो वो पूरे 20,000 का सामान खरीद लेता है। लेकिन बेहतर तरीका यह है कि पहले छोटे पैमाने पर टेस्ट किया जाए। फर्ज करें आपके पास 20,000 है तो जरूरी नहीं कि पूरे 20,000 खर्च किए जाएं। पहले एक महदूद अमाउंट से शुरू करें। प्रोडक्ट खरीदें और तैयार करें। इसे लोगों को दिखाएं, ग्राहक का रिस्पांस देखें। फिर जो चीज चलती नजर आए इसी में दोबारा सरमाया लगाएं। इस तरह आप कारोबार को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकती है। तीसरा कदम, पहले ग्राहक के पीछे जाएं। कारोबार शुरू करने के बाद ये इंतजार ना करें कि ग्राहक खुद आपके घर का दरवाजा खटखटाएगा। अपने लोगों को बताएं, अपनी दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने इलाके में लोगों तक अपनी सर्विस या प्रोडक्ट की मालूमात पहुंचाएं। और अगर आप ऑनलाइन काम करती हैं तो अपनी प्रोडक्ट की अच्छी तस्वीर और मुख्तसर वीडियोस बनाएं। लेकिन एक बात याद रखें, सिर्फ बाय नाउ लिखने से कारोबार नहीं चलता। लोगों को बताएं कि आपकी चीज उनके लिए फायदेमंद क्यों है।
मसलन अगर आप बच्चों के कपड़े फरोख्त करती हैं तो सिर्फ ये ना लिखी बेबी फ्रॉक अवेलेबल, बल्कि ये बताएं कपड़ा कैसा है, किस उम्र के बच्चे के लिए है, किस सीजन के लिए मुनासिब है, कौन से रंग दस्तयाब हैं और कीमत क्या है। जितनी वाज़ेह मालूमात होगी इतना ही गाहक के लिए फैसला करना आसान होगा। चौथा कदम, पहला गाहक छोटा हो सकता है लेकिन अहम होता है। फर्ज करें आपने अपना कारोबार शुरू किया, पहले दिन सिर्फ एक ऑर्डर आया। शायद आपको लगे सिर्फ एक ऑर्डर, लेकिन नहीं, वो एक ऑर्डर आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि इसी एक गाहक से आपको तजर्बा मिलेगा। आप सीखेंगी कि पैकिंग कैसे करनी है, गाहक से बात कैसे करनी है, वक्त पर काम कैसे मुकम्मल करना है और आइंदा किस चीज में बेहतरी लानी है। इसलिए पहले गाहक को मामूली ना समझी, इसे अपनी पहली सीढ़ी समझी। पांचवां कदम, गाहक के साथ अच्छा रवैया। कारोबार में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बकती, एतमाद भी बकता है। अगर गाहक आपसे इज्जत से बात करे और आप भी इसे इज्जत दें तो वो आपको याद रखेगा। अगर आप किसी वादे का वक्त बताएं तो कोशिश करें कि इसे पूरा करें। अगर कोई मसला हो तो छुपाने के बजाय साफ बात करें, और अगर गाहक को कोई सवाल हो तो इसे नजरअंदाज न करें। एक खुश गाहक आपके लिए मुफ्त में मार्केटिंग कर सकता है। वो अपने घर वालों को बताएगा, अपनी दोस्त को बताएगा, और शायद वो दोस्त आपकी अगली कस्टमर बन जाए। छठा कदम, मुनाफा को फौरन खर्च ना करें। ये बात बहुत अहम है। फर्ज करें आपने 5,000 रुपए से कारोबार शुरू किया और कुछ अरसे बाद आपको 7,000 रुपए वापस मिले, तो फौरन पूरे 7,000 घर के खर्च में इस्तेमाल ना कर दें। पहले हिसाब करें, असल सरमाया कितना था, खर्च कितना हुआ, हकीकी मुनाफा कितना बचा, और इस मुनाफा में से कितना दोबारा कारोबार में लगाया जा सकता है। यही आदत कारोबार को बढ़ाने में मदद करती है। छोटा कारोबार कैसे बड़ा होता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि कारोबार तब कामयाब होगा जब एक ही दिन में बहुत सारे ऑर्डर आने लगे, लेकिन हकीकत में कारोबार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। पहले एक गाहक, फिर 2, फिर 5, फिर 10, फिर लोग आपका नाम जाना शुरू करते हैं, फिर आपको रिपीट कस्टमर्स मिलते हैं, और एक वक्त आता है जब वही छोटा सा काम आपकी मुस्तकिल आमदनी का जरिया बन सकता है। अब आते हैं 5 गोल्डन रूल्स की तरफ। अगर आप घर से कोई कारोबार शुरू करना चाहती हैं तो उन 5 बातों को हमेशा याद रखें। नंबर 1, जल्दबाजी न करें, कारोबार को वक्त दें। नंबर 2, मेयार पर समझौता न करें, सस्ता बेचने के चक्कर में खराब चीज न दें। नंबर 3, हिसाब लिखें, हर खर्च और हर आमदनी का रिकॉर्ड रखें। नंबर 4, गाहक का एतमाद न तोड़ें। एक गाहक का एतमाद कई नए गाहकों से ज्यादा कीमती हो सकता है। नंबर 5, सीखना बंद ना करें। मार्केट बदलती रहती है, लोगों की पसंद बदलती रहती है, इसलिए आपको भी सीखते रहना होगा। खैर और बरकत के बारे में एक खूबसूरत बात, और अब इस वीडियो के उन्वान में मौजूद खैर और बरकत की बात भी कर लेते हैं। कारोबार में बरकत सिर्फ ज्यादा रकम का नाम नहीं, बरकत ये भी है कि कम आमदनी में घर का काम चल जाए, गाहक आप पर एतमाद करे, आपकी मेहनत हलाल तरीके से हो, आप किसी को धोखा ना दें, आप किसी को धोखा ना दें, किसी का हक ना रोकें, और जो रिस्क मिले इस पर शुक्र करें। इसलिए कारोबार करते हुए नियत अच्छी रखें, मेहनत करें, ईमानदारी इख्तियार करें और अल्लाह से खैर और बरकत की दुआ करें। सिर्फ एक वीडियो या एक कारोबारी आइडिया किसी आमदनी की जमानत नहीं देता। कामयाबी के लिए मेहनत, मार्केट की समझ, अच्छा मेयार और मुस्तकिल मिजाजी जरूरी है। एक आखिरी छोटी सी कहानी, जरा दोबारा इसी खातून का तसव्वुर करें जिसका हमने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था। इसके पास ना बड़ी दुकान थी, ना बहुत ज्यादा पैसे थे। इसने सिर्फ एक छोटा सा काम मुंतखब किया। पहले दिन शायद सिर्फ एक गाहक मिला, दूसरे हफ्ते शायद 2। कभी ऑर्डर कम आए, कभी ज्यादा आए, कभी इसे गलती हुई, कभी इसे दोबारा सीखना पड़ा, लेकिन इसने काम छोड़ा नहीं। वो हर दिन थोड़ा बेहतर करती गई, अपने ग्राहकों से अच्छा सलूक किया,
अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दोबारा कारोबार में लगाया। और सबसे अहम, इसने ये नहीं सोचा कि मेरे पास कम है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। इसने सोचा जो मेरे पास है मैं इसी से आगाज करती हूँ। और शायद यही सोच आपके लिए भी पहला कदम बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास आज बहुत ज्यादा सरमाया नहीं है तो खुद को कमजोर ना समझिए। अगर आपके पास एक स्किल है तो इसे बेहतर करें। अगर स्किल नहीं है तो सीखिए। अगर सरमाया कम है तो छोटे पैमाने से शुरू करें। अगर पहले दिन ग्राहक कम हैं तो मायूस ना हो। और अगर कोई गलती हो जाए तो इसे नाकामी ना समझिए, इसे अपना सबक समझिए। क्योंकि बाज़ औक़ात कामयाबी का सफ़र एक बहुत बड़े कदम से नहीं, सिर्फ एक छोटे से फैसले से शुरू होता है। अगर आज की वीडियो ने आपको हौसला दिया है तो कमेंट में बताएं, आप उन 10 बिजनेस आइडियाज़ में से कौन सा कारोबार शुरू करना चाहेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार के साथ शेयर करें जो घर से कारोबार शुरू करना चाहता हो, और माई आइडियाज़ कलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही प्रैक्टिकल बिजनेस आइडियाज़, ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ और घर बैठे काम करने के तरीकों के लिए हमारे साथ जुड़ी रहिए। अल्लाह आपके रिस्क में खैर, आसानी और बरकत अता फरमाए। आमीन।